कि मु काम करिया पे बट टेक्निकल राइट सो टेक्नोलॉजी आई डोंट नो एनी से केमिति काम करूची कोन कर ओके सो yesterday we discussed something related to open economy closed economy closed economy रे कार डाउट अछि क्लोज्ड इकोनॉमी आम बाहर सहित कौन से ट्रेड वगैरह करू ही नहीं जहाँ प्रोडक्शन सेटा ही भितर ही प्रोडक्शन भितर ही कंजम्पशंस राइट हाँ कि नहीं निज कंट्री भितर जिते आम कहूचे ओपन इकोनॉमी दैट मीन्स मु भावुची कि बाहर भी मुझे इंपोर्ट करी बाहर को किसी मु एक्सपोर्ट करी काली से गुड़ा आम ऑलरेडी देखी एक्सटर्नल सेक्टर एनी कंट्री यू कैन टेक राइट फॉर एग्जांपल यू कैन टेक यूएसए यू कैन टेक ऑस्ट्रेलिया और एनीथिंग एल्स राइट सो बर्तमान जो देखो एक्सटर्नल सेक्टर फार्म रिलेटेड तार रिलेशन अच्छे पेमेंट फॉर इंपोर्ट कि गोटे फार्म दरकार कि भाविनियो मत स्टील प्लांट अच्छी जोटा कि लेट सपोज पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री भाइजाक रे अच्छी भाइजाक सी कौन कर कि ऑस्ट्रेलिया नहीं आसो कौन ऑस्ट्रेलिया कौन नहीं आसो कोल तो इंपोर्ट में पैसा दब देन स्टील बनैला स्टील को पुणी अगेन पोर्ट थ्रू रे जहाज द्वारा पुणी ऑस्ट्रेलिया को पठेब दैट मीन्स एक्सपोर्ट में एक्सटर्नल कंपनी जो माने एक्सटर्नल सेक्टर जो माने ऑस्ट्रेलिया से पुणी एक्सपोर्ट में पैसा भी दब क्या ना फार्म को बुझीगला ना बुझीगलानी दैट मीन्स यू आर मेकिंग योर इकोनॉमी योर इंडियन इकोनॉमी योर कंट्रीज इकोनॉमी ओपन टू अदर कंट्रीज ऑल्सो दैट मीन्स एफडीआई वगैरह जो कॉन्सेप्ट आसला एफडीआई एफपीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉरेन मीन्स एक्सटर्नल हाँ कि नहीं दैट मीन्स एफडीआई इज पॉसिबल ओनली इन ओपन इकोनॉमी नॉट इन क्लोज्ड ओपन हाँ रिकॉर्डिंग हो ओनली इन ओपन इकोनॉमी नॉट इन क्लोज्ड इकोनॉमी इज दैट क्लियर ओनली इन ओपन इकोनॉमी नॉट इन क्लोज्ड इकोनॉमी कार डाउट अच्छे करेक्ट तो काली आम युवा भी करूँ लास्ट को कि सेविंग कौन इन्वेस्टमेंट कौन ट्रांसफर ऑफ पेमेंट कौन ना जोटा हूँ वन साइड पेमेंट काली रिमिटेंस किए देला फॉर एग्जांपल मुझे कहूँ कि प्रियंका चोप्रा एबे से जाकि बाहर रोचंदी देन से घर को पठाउछंदी भाविनियो प्रति मास रे 2 लक्ष प्रति मास रे पठाउछंदी विल दैट बी डुअल साइड ऑफ पेमेंट नो इट इज वन साइड पेमेंट दैट विल बिकम रिमिटेंस इज दैट क्लियर काली जदि यूएसए इंडिया रे किछि गोटे इश्यू आसिला साइक्लोन आसिला फॉर एग्जांपल ओडिसा रे साइक्लोन आसिला अदर कंट्री कहउछंदी आमे ग्रांट्स दबो तो ग्रांट्स इज वन टाइम एटा लोन नुह ग्रांट्स कि भाई मु 1 लाख कोटी टका तुमको ग्रांट्स दे देली दैट मीन्स मु कहूनी कि मु एटा रिटर्न नेबी दैट इज मीन्स इट इज वन साइड पेमेंट जेतिक ट्रांसफर ऑफ पेमेंट तुम जीडीपी जीएनपी रे काउंट करूछ जीडीपी और जीएनपी रे काउंट करूछ कि नहीं ना करू ही नहीं कौटी तुम देखिछ सब्सिडी टैक्स चलो सब्सिडी टैक्स या छाड़ दियो ग्रांट्स रिमिटेंस डोनेशन से गुड़ा आम काउंट ही करूने ग्रांट्स काउंट करूने रिमिटेंस काउंट करूने देयर इज समथिंग कॉल्ड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कि तुम पाखे आउ केते रहा जो थे कि गुड़ा भी काउंट हो फॉर एग्जांपल प्रियंका चोप्रा माँ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम केते ना सी केते टका खर्च करेंगे जो खर्च करेंगे से रिमिटेंस भी थी हाँ कि नहीं झील पाखक जहाँ पठे से गुड़ा भी से खर्च करेंगे इंडिया ट्रू तो जिते डिस्पोजेबल इनकम आसो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम से मु ग्रांट्स आउ रिमिटेंस वगैरह यूज करी अदरवाइज जीडीपी जीएनपी रे मु ग्रांट्स रिमिटेंस एगुड़ा यूज ही करी इज दैट क्लियर ट्रांसफर ऑफ पेमेंट को मु यूज ही करनी सब्सिडी ग्रांट एगुड़ा सब्सिडी एंड टैक्स एगुड़ा आम यूज करुचे सब्सिडी और टैक्स यूज करुचे बट ग्रांट्स और रिमिटेंस फॉरेन रू जो गुड़ा आसला ग्रांट्स और रिमिटेंस हिसाब से ताकू मत यूज करार ना डोनेशन को भी यूज करार ना ओके सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल बी कि ये जो जीडीपी रे आमे कहते द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मन पड़ी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल देन व्हाट इज दिस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ता विषय भी टिके देखिबार अछि ना तो यूज्ड बेस्ड क्लासिफिकेशंस तो आमको देखिबार कोन अछि यूज्ड बेस्ड क्लासिफिकेशन कि आमे से प्रोडक्ट को कौन यूज करूँ जदि से प्रोडक्ट को आम इंटरमीडिएटली यूज करूँ ताकि से किसी जिनस तैयारी करके आउ गोटे जिनस तैयारी हम जोटा कि फाइनाली कंजम्पशन रे जीवो ताहाले जो जिनसटा को आम इंटरमीडिएटली यूज करूँ ताको तो फाइनल गुड एंड सर्विस कहू ही नहीं ट्रू फॉर एग्जांपल कॉटन रू यान बनैल यान को गोटे मेसीन थ्रू रे ताको क्लॉथ तैयारी कल क्लॉथ को काटाकाटी करके सार्ट तैयारी कल क्लॉथ को भी फाइनाली यूज करूँ कि तुम फाइनाली यूज करूँ क्या सार्ट को यूज करूँ हाँ कि नहीं तो सार्ट इज कंसिडर्ड टू बी ए कंज्यूम्ड गुड दैट मीन्स इट इज फाइनली गेटिंग कंज्यूम्ड दैट मीन्स दिस इज फाइनल गुड हाँ कि नहीं दिस इज फाइनल गुड व्हाट अबाउट कॉटन व्हाट अबाउट yarn व्हाट अबाउट क्लॉथ दीज आर इंटरमीडिएट गुड दीज आर इंटरमीडिएट गुड बुझीगला इंटरमीडिएट गुड कि एमाने पूरा कंप्लीटली ट्रांसफर ही जाती कंप्लीटली यूज होगी ट्रांसफर ही जाती जदि जड़े कंप्लीटली यूज होगी ट्रांसफर होची टू बिकम फाइनल गुड दैट विल बिकम इंटरमीडिएट गुड दैट मीन्स ये कंज्यूम होची यस इट इज कंज्यूम बट इज इट फाइनल गुड सी
कॉटन कंज्यूम होची ना नहीं होची ना कॉटन को कंज्यूम करके आम आन बनाऊे यान को कंज्यूम करके आम क्लथ बनाऊे क्लथ को कंज्यूम करके आम सार्ट बनाऊे किंतु सार्ट को कंज्यूम करके आउ किछि बनाऊे कि जदि बनैन जदि बनाउन जदि ताकू ही फाइनाली तुम यूज करुच दैट इज कंसिडर टू बी योर फाइनाल गुड इज दैट क्लियर ताहले जीडीपी रे मु काहा कैलकुलेट करबी सार्ट नंबर ऑफ सार्ट्स प्रोड्यूस्ड ताकू कैलकुलेट करबी इंटरमीडिएट गुड को काइन प्रोड्यूस काउंट करबी ही नहीं बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड ओवरली इट इज कंज्यूम्ड टू क्रिएट अनदर वन हाँ कि नहीं सो एनी डाउट इन इंटरमीडिएट गुड एनी डाउट इन इंटरमीडिएट गुड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपिटल गुड कि ये जो मशीन ए मशीन को तुम कंज्यूम करुच येस या तो मुझे कंज्यूम करुँची बट ये कंज्यूम करके मुझे किसी जिनस तैयारी करुँची जोटा कि फॉर ए लंगर पीरियड ऑफ टाइम गोटे मशीन को यूज करुँची आन रु क्लथ बनवाई लंगर पीरियड ऑफ टाइम क्लथ तैयारी करुँची दैट विल बी माय कैपिटल गुड गोटे ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट जी कि थ्रू आउट द ईयर एटलिस्ट 10-15 वर्ष जाए मत से हेल्प कर इज दैट क्लीयर ओके सो बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज देन कैपिटल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड तो लिखी दियो भाई कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज यूज्ड फॉर फाइनल सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर गुड एंड सर्विसेज used for give me a second some glitches okay fine consumer goods and services used for final satisfaction of the consumer बुझी होची so it can be durable it can be non durable also for example मो पाखरे टमाटो अछि is tomato durable long lasting करि परियो टमाटो 5-7 वर्ष रही परियो इट कैन बी नॉन ड्यूरेबल जेते नॉन ड्यूरेबल हम सेते जल्दी ताको कंज्यूम करियो पड़ियो ट्रू जिते ड्यूरेबल हम से रही मुझे फाइनाली यूज ही करी करेक्ट सो यूज्ड फॉर फाइनल सैटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर एनी डाउट कंज्यूमर गुड नेक्स्ट कैपिटल गुड दीज आर द गुड्स फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंपोर्टेंट कीवर्ड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कि कैपिटल गुड ये इंटरमीडिएटली बिहेव करुच्ची फॉर व्हाट फॉर क्रिएटिंग अनदर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम that is capital good any doubt okay now can you tell me can this consumer good can become final good can consumer good become final good consumer good ta final good he paribo na nahi he paribo can the capital good can become final good can the capital good can become final good he paribo see machine is the final good also मेसीन इज द कली गोटे सिलाई मेसीन तुम धरिक आस सिलाई मेसीनटा भी तुम कंज्यूम कर ना इट इज कंज्यूमर गुड एंड इट कैन बी कैपिटल गुड ऑल्सो कैपिटल गुड माने ये बर्तमान तुम क्लथ तैयारी करने हेल्प करुच्ची ना करूनी इट कैन डू मेसीन जोटा तुम कैपिटल गुड से क्लथ तैयारी करने हेल्प करुच्ची से मेसीन से जो सूता मेसीनटा को ताकू तुम आउ कौ मेसीन तैयारी करने हेल्प करुच्ची कि से जदि आउ कौ मेसीन तैयारी करने होता ताले से जाता तुम कौन इंटरमीडिएट गुड बुझी होची ना बुझी होनी फॉर एग्जांपल गोटे छोट सूता मेसीन टे ताकू मु गोटे बड़ मेसीन रे खंजीबी जदि ताकू गोटे बड़ मेसीन रे खंजीबी ताले से जो इंटरमीडिएट बट खाली सूता मेसीन तार आउ कोनोसी प्रोसेस ही नहीं तार आउ कोनोसी किछि काम नहीं ताले से कोन हम मोर कैपिटल गुड हां कि नहीं मते कह मु जो लैपटॉप रे पढौची या फिर मु जो टैबलेट रे पढौची दैट टैबलेट कैन आई कंसीडर इट एज कैपिटल गुड कैन आई कंसीडर इट एज कैपिटल गुड यस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इट इज सर्विंग मी इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज से सर्विस रे मु वैल्यू क्रिएट करूची येस मु वैल्यू क्रिएट करूची तुम माने मते पैसा दोछ ट्रू सर्विसेज मु जो कहूची पैसा दोछ दिस इज कैपिटल गुड इज दिस कंज्यूम्ड आल्सो येस इट इज कंज्यूम्ड मु कंज्यूम करूची ना एई आईपैड टाकू नै कि मु आ को मशीन रे खंजी कि मु आ किछ नुआ मशीन तैयारी करूची कि करूनी ना आईपैड सेपरेट अछि लैपटॉप सेपरेट अछि तो इज दिस फाइनल गुड येस इट इज आल्सो फाइनल गुड दिस इज फाइनल गुड सो कैपिटल गुड कैन बिकम फाइनल गुड बुझी होची कैपिटल गुड कैन बी फाइनल गुड आल्सो but last one intermediate goods and services can it become final good it is completely intermediate it is getting completely used during the production process and get transferred completely ताको मु यूज करके फॉर एग्जांपल मु तुमको ना क्लॉथ को कंप्लीट यूज करी क्लॉथ माने देखि ना से जो 1 मीटर कपड़ा दे दियो 2 मीटर कपड़ा दे दियो 3 मीटर कपड़ा दे दियो से जो कपड़ा सेटा तुमको सैटिस्फाइड दबो विदाउट ताको स्टिचिंग न करी तुमको खाली कपड़ा आनी देहरे गुडी हबो कि तो सैटिस्फैक्शन दबनी ना तो सैटिस्फैक्शन दबनी माने दैट इज नॉट गोइंग टू बिकम कंज्यूमर गुड दैट विल बिकम व्हाट इंटरमीडिएट गुड बिकॉज कपड़ा तुम किणी आनल मार्केट रू 3 मीटर कपड़ा मु गोटे सिलाई भी कुर्तीटे तो कुर्ती गोटे सिलाई 3 मीटर मत कपड़ा लगुच देन मु टेलर पाखक जी एंड ताको कहबी भाई मत कुर्ती सिलाई कर से कुर्ती सिलाई कला पर देन कुर्ताटा को मु पिंधिबी दैट विल बिकम माय व्हाट फाइनल गुड बिकॉज इट इज गिविंग मी सैटिस्फैक्शन ट्रू दैट मीन्स
से जो 3 मीटर कपड़ा ना एक्जाक्टली से कन्वर्ट होगा कौटी की 100% कंज्यूम्ड एंड कन्वर्टेड टू व्हाट फाइनल गुड दैट मीन्स any intermediate good which is completely used during the production process and get completely transferred, then it will become intermediate good. If it is completely used in the production process and get transferred, that means our अस्तित्व ही नहीं, that means it is not final goods and services. Is that clear? Is that clear? Is that clear? Consumed good, capital good, intermediate good. Let's understand from example. चा पत्ती मु मार्केट रू धरिक आसली, चा पत्ती मु मार्केट रू धरिक आसली घरे बसैकी मु बर्तमान 3 कप चा कली मो पाई मामा को पाई गुलुर इज माय पेट ओके तो चा से पीनी तो किंतु जदि मु 3 कप बनैली इज दिस एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एटा जोटा मु कली एथिरे इकोनॉमिक एक्टिविटी हेलानी दैट मीन्स कौन सी वैल्यू क्रिएट हेलानी सो दिस चा बर्तमान मते कह चा पत्ती आउ चा फाइनल गुड कोटा व्हिच इज ए फाइनल गुड चा पत्ती आउ चा भितर जोटा चा मु घरे तयारी कली is this tea is the final good is this tea is the final good से भाई मु कहूँ लाइफ रे क्लारिटी दरकार tea leaves is considered to be the final good because it has the value this doesn't have value created ये तो घरे बनैली ना टी कंज्यूम्ड इन होम ये किसी वैल्यू क्रिएट कला कि वैल्यू क्रिएट ही कलानी एथिरे मु कौन ट्रांजैक्शन पाइली कि पाइली ही नहीं सो दिस इज नॉट माय फाइनल गुड इज दिस वन बर्तमान तुम जो जीडीपी रे काउंट कर मार्केट रू तुम कौन धरिक आस चा पत्ती नहीं आस ना ये ना मुझे जियो मार्ट को गली एंड से नहीं आसबि कौन चा पत्ती ना तो चा पत्ती मो फाइनल गुड हम ना हेनी हम जदि मु चा पत्ती को मु निज घरे तैयारी करके पीली ट्रू बुझीपार ना बुझीपार भाई ओके यही चा पत्ती इंटरमीडिएट गुड केतले हम जदि से चा पत्ती गोटे दुकानी किणिला चा दुकानी एंड सी टी तैयारी करके से दुकानी बिकिला ट्रू भेंडर बिकिला जदि भेंडर बिकिला चा को से वैल्यू क्रिएट कला इकोनॉमिक एक्टिविटी से कला जदि इकोनॉमिक एक्टिविटी रे से फाइनली गोटे कंज्यूम होची इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हे कि कंज्यूम होची ताहाले से जो फाइनल गुड कहार डाउट अछि क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जांपल मु कॉफी बीन नहीं आसली ताको गोटे कॉफी मशीन रे पकैकी कॉफी तैयारी कली एंड ताको मु सेल कली देन डू यू सी कॉफी विल बिकम फाइनल गुड हाँ कि नहीं बिकॉज सेल कल वैल्यू जनरेट दिस कॉफी मशीन विल बिकम योर कैपिटल गुड हाँ कि नहीं कॉफी मशीन टा जोटा तुम अच्छी कैपिटल गुड ट्रू देन ये जो कॉफी बीन अच्छी ये कॉफी बीन तुम कौन हम कॉफी बीन ये कम्प्लीटली ट्रांसपोर्ट होची कॉफी को ये होची कम्प्लीटली कंज्यूम होची ट्रांसपोर्ट होची दैट मीन्स 100% कंज्यूम्ड 100% ट्रांसपोर्ट दैट मीन्स दिस विल बिकम इंटरमीडिएट गुड बुझेला ना क्लियर कहार डाउट अच्छे होप इट इज फाइन राइट ओके नेक्स्ट सो नाउ यू अंडरस्टूड कि जीडीपी रे हमें जो कहते हैं टोटल मार्केट प्राइस टोटल वैल्यू एट मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नाउ यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ताकू मते काउंट करियार अछि इंटरमीडिएट को काउंट ही करियार नहीं तो तुमको लगुनि कि जोटा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जोटा मते काउंट करियार अछि मु सब जदी न काउंट करिके मु जदी कहि देबी कि जो गुडा कंज्यूम होची जदि मु सब लोकर कंजम्पशन पैटर्न खोजी देबी ताहले मते जीडीपी मिल जिवो सेया तुम कहू ना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जोटा फाइनल कंज्यूम होची हां कि नहीं बर्तमान तुम घरे तुम्हें जदि गोटे मार्केट रो लास्ट मोमेंट रू से मुझे कहूँ जीडीपी मेथड पढ़ा भाई आगू जीडीपी मेथड गोटे कंजम्पशन मेथड आसो कंजम्पशन मेथड गोटे थाए कि तुम पब्लिक केते कंजम्पशन करुँची तो पब्लिक कंजम्पशन केतले करिवो जितले मु दुकान सामना को जीवी सुपरमार्ट सामना को मुझे देखिए कि भाई किए केते कौन जिनस नहीं जाऊँगी से जिनस चापती थी येस थी से चापती देन जो लोक नहीं जाऊँगी मुझे पचारि भाई तू दुकानी ना तू नॉर्मल लोक से कहे मुझे नॉर्मल लोक ठीक अच्छे ताने चापतीटा मोर कौन हो फाइनल गुड जीव हाँ कि नहीं चापतीटा फाइनल गुड हम ना हेनी हम चा दुकान वाला को जी मुझे कह भाई तू चा पति केते आनीचु सी कह कि मुझे 10 टका आनी जदि भाभी ना जियो मार्ट सामने मुझे ठिया गोटे चा पति दुकानी सी भी आसो जियो मार्ट को ठीक अच्छे जियो मार्ट को सी भी आसला ताकू पचारि तू हाउस होल्ड ना तू दुकानी से कहूँ मुझे दुकानी अच्छा तू दुकानी चापती नहीं जाऊँ ताहले मुझे छाड़ दूसरी कहीं तू तो दुकान तू सब कंज्यूम करूँ तू तो एगुड़ा जो नौ एगुड़ा को इंटरमीडिएट यूज हो तोर ट्रू ना नहीं देन तार मुझे चेक करी मुझे कौन चेक करी ता दुकान सामने ठिया केते से चा बिकुची केते कप चा बिकुची तो प्रति कप ऑफ चा इज कंसिडर्ड टू बी फाइनल गुड हाँ कि नहीं बिकज से वैल्यू जनरेट होची तापाई चापती हूँ कौन इंटरमीडिएट गुड मो पाई चापती कौन
बिकज मु चा बिकुनी मु आनी कंज्यूम करूची ताले मो पाई चा पत्ती होची फाइनल बोर्ड एनी डाउट फाइनाली तुमको देखार अच्छी कि से प्रडक्टा कौटी यूटिलाइज होची जिते फाइनाली यूज होची से सी गोटे भैल्यू क्रिएट कर ना जमी सार्ट कथा कहली मु कपड़ा भैल्यू क्रिएट करनी किंतु कपड़ा को जिते फाइनाली तैयारी कराई कि सार्ट तैयारी करा होची भैल्यू क्रिएट होची तो सार्ट हो तुम फाइनाल बोर्ड एनीवे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक टेरिटरी मन पड़ुची जीडीपी रे प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी तो डोमेस्टिक टेरिटरी केतटा लाइन अच्छी कि कोड़ा कोड़ा तुम डोमेस्टिक टेरिटरी हो पार एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू व्हाट नेशनल इनकम अकाउंटिंग 1992 एंड इट हैज बीन रिवाइज्ड इन 2018 तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग 1992 से मेंशन कराई व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी क्वेश्चन एमती आसो भाई क्वेश्चन एमती अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स डोमेस्टिक टेरिटरी which can be used in the GDP something like this generally constitution को इकोनॉमी सहित से लिंक करेंगे बट जनरली तुमको मुझे कहूँ पॉलिटी ये भाई क्वेश्चन मिले अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया तुमको लगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो एत बड़ एत आर्टिकल तो कौटी लिखाई थो बुझी हो बुझोनी जनरली युवा से कौन करेंगे रंग करके ही देवे कि डोमेस्टिक टेरिटरी डेफिनेशन किए कौन ना अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग 1992 डोमेस्टिक टेरिटरी कौन कौन जाऊँगी ना लैंड सी बाउंड्री 12 नॉटिकल माइल्स जोग्राफी जो तुम पढ़ी से हाइड्रोस्फीयर से आसो तुम डिफरेंट सेल्फ कॉन्टिनेंट स्लोप करेक्ट नो स्लोप सेल्फ्स देन दैट व्हाट इज दैट बाथोलिथिक जोन नॉट बाथोलिथिक कौन गोटे ना लास्ट मोर बी रे समथिंग एक मन पड़े ना रिवाइज कला मन पड़ो बट एनीवे हाइड्रोस्फीयर कॉन्टिनेंटल अबिजल प्लेन करेक्ट अबिजल प्लेन सो कॉन्टिनेंटल कि तुम 12 नॉटिकल माइल्स जाए जी तुम एरिया से एरियाटा हूँ तुम डोमेस्टिक टेरिटरी सिमिलरली एयरक्राफ्ट शिप ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री कि इंडिया रेसिडेंट जदि सी कौन जगह एयरक्राफ्ट उड़ाऊँगी सी जदि शिप उड़ाऊँगी जो जगार से शिप उड़ाऊँगी से गुड़ा हूँ इंडिया टेरिटरी कि भाई समस्त को परमिशन न थाए दैट मीन्स नो कि मुझे आज पायलट अच्छी उड़ाऊँगी ना पायलट कथा कहूँ कि इफ यू आर इंडियन रेसिडेंट यू आर हैविंग योर ओन प्राइवेट जेट एंड तुम प्राइवेट जेट तुम्हें जो एरिया रे बुले पार तुम एमती चाहिए कि हाँ मुझे पलैबी कौटी कि पाकिस्तान एयर स्पेस को एंड मुझे कि भाई पाकिस्तान एयर स्पेस में मो जहाज उड़ेबी परमिशन दरकार ना हाँ कि नहीं देखी ना राडार से चेक करते कि आम एयर स्पेस भितर कि आसला बिकज दिस इज माई टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी मो टेरिटरी भितर तुम केमती पस बुझी होना बुझे राफेल से देख भितर जाकि पसिकी मारिक आसू मीन्स मु इनफिल्ट्रेट करुँच तो डोमेस्टिक टेरिटरी एंड तोते मारिक आसबि सो अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इवन एयरक्राफ्ट और शिप ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑयल प्लेटफॉर्म और नेचुरल गैसेस रिग्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑयल जनरली से कौन थाए ऑफशोर रे थाए समुद्र बाहर बेसिकली समुद्र कूल न था समुद्र भितर टी थाए जो जगह थाए लगभग से ही झगड़ा चलते से झगड़ा चले कि भाई ये समुद्र भितर एतिक जगह मत दे दियो चाइना और ताइवान भितर लड़ाई चाइना और फिलिपाइन्स भितर लड़ाई से सब 9 रिंग्स अच्छी ना नॉट रिंग्स समथिंग 9 पॉइंट अच्छी साउथ चाइना सी करेक्ट फिलिपाइन्स भितर सी कौन चाइना कौन कि सब तक एरिया मोर कहीं ना मुझे इस्टाब्लीश करी से समुद्र तले एमती बहुत सारा जिन थी जोटा कि मुझे पर्यटन एक्सप्लोर करनी निकेल थी कोबाल्ट थी बहुत सारा जिन थी से गुड़ा तो तुम जोग्राफी कॉन्सेप्ट निफी 9 डॉट लाइन करेक्ट 9 डॉट लाइन सो तुम जानते ना जोग्राफी से जो अर्थ इंटीरियर सियाल सीमा निफे हाँ कि नहीं तो सीमा सिलिकॉन एंड मैग्नेशियम दैट टू समुद्र तला पोर्शन दैट इज हेवी रॉक करेक्ट नो हेवी रॉक सीमा ट्रू तो से सिलिकॉन थी एंड सिलिकॉन बहुत इंपोर्टेंट बर्तमान तुम जो कहूँ ना मो चिप बनवार अच्छी सेमिकंडक्टर बनवार अच्छी कौन दरकार मत एक्सप्लोरेशन दरकार तो जिते समुद्र जगह मुझे नेबी से एक्सप्लोर करी मु मोर टेरिटरी बोलेबी मुझे कि दैट इज माई डोमेस्टिक टेरिटरी एम्बासी एंड कन्सुलेट इन डिफरेंट कंट्री से डिफरेंट कंट्री जो एरिया रे एम्बासी अच्छी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान रे इंडिया एम्बासी जो एरिया रे अच्छी सेटा इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी तो इंडिया डोमेस्टिक टेरिटरी जदि किसी भी छेड़छाड़ है ताले इंडिया वार डिक्लेयर कर पारिबो इंडिया वार डिक्लेयर कर पारिबो तेणु से केबे चाहिए कि ता भितर किछि हो ता भितर कहीं किछि करो कहीं ना दैट इज कन्सिडर टू व्हाट इंडियन टेरिटरी तो मोर टेरिटोरियल सोवेरेनिटी अच्छी कौन अच्छी मोर टेरिटोरियल सोवेरेनिटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कि मोर टेरिटोरियल सोवेरेनिटी अच्छी मोर ये टेरिटरी भितर मु होची हेड मो व्यतीत आउ किसी कहींपरि मुझे जहाँ चाहिए मुझे निजक नहीं पारि मुझे मत कहीं फोर्स करें कि तू यहाँ कर दैट इज सोवेरेनिटी ट्रू तो मो पाखे टेरिटोरियल सोवेरेनिटी अच्छी पाकिस्तान रे इंडिया एम्बासी जी एरिया अच्छी से एरिया भितर जहाँ हम से इंडिया ही डिसीजन नब पाकिस्तान नहीं पार कि पाकिस्तान कहीं बिकज इंडिया इज सोवेरेन
सिमिलरली पाकिस्तान एम्बासी जोटा इंडिया रे अच्छी पाकिस्तान एम्बासी जोटा इंडिया अच्छी ता भीतर जो डिसीजन नब किए नब पाकिस्तान नब इंडिया वाला नहीं पारे हाँ इंडिया कहीपर कि भाई आम देश छाड़ दियो देश छाड़ दियो आम चाहूनु कौन से कहीपर कि ता भीतर जो डिसीजन ता भीतर जाकि युद्ध करवा भाई सेटा करें मैंने बुझीपार जदि कले ताहले वार डिक्लेयर हम करेंगे कि वार डिक्लेयर हम क्लीयर एनीवे दैट इज इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट तो ये मुझे करूनी नेक्स्ट ट्राई दिस क्वेश्चन दिस इज इंडिया यूएसए रे गोटे इंडिया एम्बासी अच्छी इंडियन एम्बासी एटी जड़े 9 months रहा सी किसी सर्विस जोगेला एंड एटी इंडिया तो ये जब 9 months रोची इंडियन एम्बासी रे तो मत कह ये जो सर्विस जोगेब व्हाट कैन बी द आंसर यूएस रो जीडीपी रे जीवो इंडिया रो जीडीपी रे जीवो यूएस रो जीएनपी रे जीवो इंडिया रो जीएनपी रे जीवो व्हाट विल बी द आंसर इंडिया जीडीपी रे जीवो यस इंडिया रो जीडीपी रे जीवो ओके इंडिया रो जीएनपी रे जीवो नहीं इंडिया रो जीडीपी रे जीवो दैट इज फाइन व्हाट मल्टीपल आंसर भाई 1 2 3 4 भी पारे जहाँ हम या हो इंडिया रो जीडीपी रे तो जीवो दैट इज फाइन व्हाट अबाउट इंडिया रो जीएनपी रे जीवो ना जीवो नहीं जीवो इंडिया रो जीएनपी रे जीवो यस यूएस रो जीडीपी रे जीवो यूएस रो जीडीपी नो सुपर यूएस रो जीडीपी रे जीवो नहीं करेक्ट यूएस रो जीएनपी रे जीवो यूएस रो जीएनपी नो सुपर ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट राइट इट जीडीपी कैलकुलेशन इज डन बाय नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस which is comes under MOSPI Ministry of Statistical and Program Implementation Ministry of Statistics and Program Implementation GDP could calculate किए करूँ NSO National Statistic Office this is level 1 question OPSC पचार परियो simple sorry national organization office I guess office not organization National Statistics Office मोस्पी कहा अंडर ना मोस्पी अंडर नेक्स्ट एनएसओ ये एनएसओ ताकू क्रिएट कराला कहा थ्रू ना आगुरी थिला सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस एंड एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एनएसएसओ सीएसओ से कैलकुलेट करूला देन देयर इज ए सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन से माने सैंपल सर्वे करूले एंड एमाने कैलकुलेट करूले कि देशर जीडीपी केतेला देन ए दिटा को मिसई देकी से माने नहीं गले नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस इज दैट क्लियर एनी डाउट जीडीपी को कैलकुलेट करूची देयर इज समथिंग कॉल्ड एनएसओ सिंपल ए एनएसओ क्रिएट कराई सीएसओ रु एनएसएसओ सीएसओ आउ एनएसएसओ एगुड़ा आगुरी थिला ए दिटांग मिसिकी से कहले कि दीटा ऑर्गेनाइजेशन रे बहुत लोग रखे इट्स ऑल अबाउट गवर्नेंस ओके तो मुझे जो गवर्नेंस में भी केतले करेबी देन तुमको कहबी कि एगुड़ा केमिति हुए बिकॉज एथिर अधिक पैसा खर्च हो ना दीटा ऑर्गेनाइजेशन गोटे ऑफिस एठी अछि आ गोटे एनएसएस अछि बर्तमान तांको भीतर इंटरडिपेंडेंस नाही किए कहूँ कि मुझे एमती करी किए एमानक भीतर ये ता ऊपर डिपेंडेंस या ऊपर डिपेंडेंट जदि एमानक इते डिपेंडेंस रोचे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस मुझे मिसई देवी ना मिसई गोटे करदेवी दैट विल बिकम माय एनएसओ बुझीगला नहीं तो एनएसओ भीतर समस्ते थे गोटे मिनिस्ट्री अंडर आसुव मोस्पी अंडर रे जहाँ दरकार से भितर काम हो ना से पेपर वर्क दीटा जब डिफरेंट मिनिस्ट्री अंडर आसिले या मिनिस्ट्री सी कहे कि भाई मो मिनिस्ट्री क्लीयरेंस मिली सी कहे कि मो मिनिस्ट्री क्लीयरेंस मिली बहुत सारा प्रोब्लेम गवर्नेंस पार्ट एटी मो डिस्कस मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन भाई मो कहूँ ना आर यू प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप सी ग्रुप डी जनरली नो से तुमको क्वेश्चन भी देखो कि भाई इज इट इंपोर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसओ के ही तुमको पचार व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू कौटी पचरा हुआ है क्वेश्चन एएसओ वाला एग्जाम या फिर ग्रुप सी ग्रुप डी वाला एग्जाम से गुड़ा पचार से जो कौन था से गुड़ा रेलवे वगैरह से तुमको दरकार कहीं भाई यू आर गोइंग टू बिकम द डिसीजन मेकर you are going to take the decision and decision you have to take on the capability of why I should take the decision what is supposed to be the duty of mine कौन मोर ड्यूटी रहो तो ये कहीं तुमको पचारे नहीं मोस्पी फुल फॉर्म जान तुम्हें बट हाँ करेक्ट श्योर नो इश्यू मैम मुझे जस्ट कहूँ कि ताकि अलग मीन्स तुम माइंड खुलिया दरकार कि जदि मत लगुच कि एगुड़ा इंपोर्टेंट मुझे कहूँ कि सेगुड़ा इंपोर्टेंट नुह सिंपल जिन एगुड़ा मैंने मन रखे मुझे कहूँ मुझे भी अधा जिन जान नी
बट से गुड़ा इंपोर्टेंट भी नुह मुझे कौटी लिखिदे पारि मस्ट बी एंड जी पेपर चेक करते से बुझीज किंतु अलग जो ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी तांको दरकार क्वेश्चन ही आसो भाई 4टा स्टेटमेंट देते से गोटे गोटे कीवर्ड चेंज कर देते बहुत इजी क्वेश्चन एगुड़ा बनवा बहुत इजी ये क्वेश्चन बट ये क्वेश्चन जनरली ओपीएससी तो तुमको पचारे फाइन 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 ना कार डाउट अच्छी ना के देखी ओपीएससी पचार दी आगुरी पचार लास्ट 5-7 वर्ष एवं पैटर्न चेंज है यूपीएससी फॉर्मेट रे यूपीएससी के पचारे एगुड़ा नेक्स्ट तो जीडीपी आम अलरेडी जीडीपी कौन देखीचे जीडीपी एट मार्केट प्राइस देखीचे सॉरी जीडीपी एट मार्केट प्राइस हाँ मार्केट प्राइस देखीचे जीडीपी एट फैक्टर प्राइस देखीचे ना देखिना भाई फैक्ट्री जोटा बाहरला सेटा आम देखीचे जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी देखीचे मार्केट प्राइस रे आम कौन करते फैक्ट्री प्राइस प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी दैट विल बी मार्केट प्राइस एतिकी तो आम करिचे ना ए दुटा आम करिचे नेक्स्ट बर्तमान आम देखा कि जीडीपी एट करेन्ट प्राइस व्हाट इज दिस करेन्ट प्राइस एंड व्हाट इज दिस कांस्टेंट प्राइस मत से करार अच्छे जीडीपी एट करेन्ट प्राइस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस दैट मीन्स जीडीपी एट करेन्ट प्राइस ताको मुझे कहूँ नॉमिनल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस ताको कहबी रियल और बेस ईयर मुझे गोटे मानिक चलि 2011-12 कहीं 2011-12 ताको भी मुझे बुझीगला जीडीपी एट करेन्ट प्राइस जीडीपी एट मार्केट प्राइस सॉरी जीडीपी एट करेन्ट प्राइस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस सो जीडीपी एट करेन्ट प्राइस ताको बुझाई चलो देखो जीडीपी एट करेन्ट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी लेट सपोज इन 2011-12 जोटा कि मुझे बेस ईयर मनुची मुझे कहीं से बेस ईयर चेंज होके ना बेस ईयर इनिशियली 2004-5 2014-15 मोदी गवर्नमेंट आसला से कहले कि बेस ईयर को चेंज करके 2011-12 केते 2011-12 करा 4-5 बहुत ओल्ड मुझे तुमको कहबी ता कॉन्सेप्ट क्लियर हम 2011-12 फॉर एग्जांपल पूरा इंडिया रे दी प्रकार गुड्स क्रिएट गोटे हूँ गुड्स ए गोटे हूँ गुड्स बी वर्तमान आउ थरे चेंज हे बेस ईयर बोधे चेंज हेने ताको कुहा है चेंज करिया पई बट से माने करना 17-18 को नगे जीवा पई से कुहा है बट हेनी बर्तन तो हेनी फिलहाल सो गुड्स जदि फॉर एग्जांपल बेस ईयर 2011-12 रे गुड्स अच्छी ए आउ बी टोटल दीटा गुड ए एंड गुड बी केते क्वांटिटी प्रोडक्शन है ना ए रो क्वांटिटी होची 100 केजी बी रो क्वांटिटी होची 200 केजी केते केजी 100 केजी एंड 200 केजी प्राइस एट बेस ईयर पर केजी रो प्राइस होची 20 टका एठी पर केजी रो प्राइस होची 40 टका बुझियला नहीं सिंपल जिंस गुड ए भाबिनियो पोटैटो गुड बी भाबिनियो टमाटो तो पोटैटो आलू तैयारी होची 100 केजी रो प्रोडक्शन टमाटो प्रोडक्शन होची 200 केजी से ईयर रे आलू पर केजी केते थिला ना 20 टका आलू टमाटो पर केजी केते थिला 40 टका जदि मु कहबी कि जीडीपी एट 2011-12 केते हो ना 100 इंटू 20 200 इंटू 40 टोटल प्राइस होची टोटल हो 10,000 टका क्लियर टिके रो इज जीडीपी बेस ईयर हैज बीन चेंज्ड Yes, the GDP base year in India is being revised. The current base year 2011 is being shifted to 2000. The revision improved, but new base is expected to released on February 2000. Okay, so basically से मैंने रिवाइज करिया को चाहूँगी शिफ्टेड टू 2022-23 18-19 आगुरी कथा होता 2022-23 को से मैंने रिवाइज करिया को चाहूँगी इज बीइंग रिवाइज बट आपको यूटिलाइज करा हो केबे इट विल बी रिलीज ऑन February 27, 2026 को ए माने चलिए ठीक अच्छे मुझे लिखी दूसरी जस्ट से कनसेप्ट मुझे लास्ट टाइम जो पढ़ी मुझे जानी कि ये रिवाइज हवा को कहते हैं 2018-19 डाटा को नवा बोली कहते 2018-19 डाटा को नेबे कहीं कहते बिकज 19 पर कोरोना आसाला बट कोरोना पर 2022-23 को डाटा को ने चाहते एंड से रिवाइज जो कर 2022-23 ए बेस ईयर शिफ्ट हम अगेन 2022-23 को बट आर डाटा जो जीडीपी डाटा कैलकुलेट होगी रिलीज हम 2022-23 डाटा को लेकिन दैट विल बी इन 2026 इज दैट क्लियर एवरीवन ओके मुझे कहीदेवी थैंक यू मैम थैंक यू बिकज मुझे पढ़ेली ना मत मुझे जानी कि 2018 बट मत लगे कि मे भी जब चेंज हो गोटे थर देखनी सी भूल भाल पढ़ार ना एक्सेप्टिंग कि सबकि मुझे जानी मुझे कहीपर किसी जिन मुझे जानी मत भी सर्च करा पड़ो एनीवे सो यू अंडरस्टूड कि बेस ईयर कॉन्सेप्ट 2011-12 बेस ईयर 10,000 टका कार डाउट अच्छे बुझीगला ना बेस ईयर कैलकुलेट केमती कर ना केते क्वांटिटी पर केजी प्राइस केते टोटल प्राइस मत मिल 10,000 टका
नाउ आई विल ट्राई टू कंपेयर व्हाट इज दिस करेंट एंड व्हाट इज दिस कांस्टेंट व्हाट इज दिस प्रेजेंटली जदि 2024-25 को मुझे देखी मु कैलकुलेट करूँ कौन ना रियल जीडीपी माने कौन कि बर्तमान प्रेजेंट 2024 मत कह 2011-12 रे क्वांटिटी केते प्रोड्यूस होता ए 100 केजी बी प्रोडक्शन केते थिला 200 केजी हाँ कि नहीं क्वांटिटी ए प्रोडक्शन होता 100 केजी बी प्रोडक्शन होता 200 केजी किंतु जदि तुम देखियो 24-25 ए प्रोडक्शन होची 400 बी प्रोडक्शन होची 800 ए प्रोडक्शन होची 400 बी प्रोडक्शन होची 800 ता माने क्वांटिटी रेज होती क्वांटिटी राइज होती ना क्वांटिटी राइज होती राइज इन क्वांटिटी राइज होती कहीं राइज बिकज तुम पाखे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी भल अच्छी साइंटिफिकल डेवलपमेंट अच्छी जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स अच्छी जो तुम पेस्टिसाइड गुड़ा भी काटिदेव हाँ कि नहीं तो तुम क्वांटिटी राइज होती किंतु से क्वांटिटी को मुझे बेस ईयर प्राइस अनुसार मापिबी बेस ईयर केते थिला पर केजी 20 पर केजी 40 पर केजी 20 पर केजी 40 ताले मते कोन मिलिबो जीडीपी आट 2024-2025 बट कैलकुलेशन ऑफ प्राइस बेस्ड ऑन व्हाट बेस ईयर ताले मते मिलुची 400 × 20 800 × 40 40,000 2011-12 रे केते थिला 10,000 टोटल प्राइस 10,000 थिला ना 2011-12 रे 10,000 सेम प्राइस रे ताले एठू मते कोन मिलला कि रियल जीडीपी विल टेल यू समथिंग लाइक राइज इन क्वांटिटी ओनली नो इंपैक्ट ऑफ प्राइस रो किछि इंपैक्ट ही पकैनी दैट मीन्स इन्फ्लेशन रो कांसेप्ट ही नहीं एथिरे करेक्ट दैट मीन्स वी आर नॉट लुकिंग एट इन्फ्लेशन सो व्हेनेवर यू आर नॉट लुकिंग एट इन्फ्लेशन दैट विल बिकम योर रियल जीडीपी इज दैट क्लियर बैंकिंग रो इंटरेस्ट रेट रे एटा जस्ट टिके चेंज हो जाए रिवर्स हो जाए प्रेजेंटली तुमको बैंक रे जोटा तुमको इंटरेस्ट रेट दौची फॉर एग्जांपल 7% इंटरेस्ट रेट दौची दैट इज योर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देन रियल रे कोन हो जेतले इन्फ्लेशन को काउंट करिवो इन्फ्लेशन मार्केट रे इन्फ्लेशन अछि 6% तो रियल इंटरेस्ट हिजो तमर केते 1% रिवर्स होची ना इन्फ्लेशन सहित थिले 7% इन्फ्लेशन नथिले इन्फ्लेशन सहित थिले एठी इन्फ्लेशन सहित अछि 7% इन्फ्लेशन को मु काटी देबी जदी रियल एया ना कॉन्सेप्ट कहिया बोले लगभग सिमिलर इन्फ्लेशन सहित थिले रियल इन्फ्लेशन सहित थिले नॉमिनल करेक्ट नो 7% इन्फ्लेशन सहित अच्छी इन्फ्लेशन 6% अच्छी 1% इंटरेस्ट दूसरी 7% दैट इज नॉमिनल इन्फ्लेशन को हटाई देली रियल केते मते मिलुची 1% एठी भी तो मु रियल को हटाई दूची इन्फ्लेशन को हटाई दूची इन्फ्लेशन मते दरकार नहीं ताले रियल केते इन्फ्लेशन को जदी हटाई देबी वर्तमान मार्केट रे भाबिनियो एपटे मु कहबी करेंट रे मार्केट रे आलू केजी अछि 50 टका 2011-12 रे आलू केजी केते थिला 20 टका दैट मीन्स 20 टका रु 50 टका आलू रे इन्फ्लेशन हेची तार इन्फ्लेशन सहित जी मत मिल कौन नॉमिनल सब बड़े इन्फ्लेशन सहित ताले किसी रिवर्स नहीं मुझे जोटा कहूँ रिवर्स वाला रिवर्स नहीं मे माइंड टी डिफरेंटली प्रोसेस करूला रिवर्स नहीं इन्फ्लेशन सहित अच्छी नॉमिनल इन्फ्लेशन को हटई देवी इन्फ्लेशन को काउंट करी रियल बुझीगला ना बुझीगला इंटरेस्ट रेट रे भी सैया जीडीपी रे भी सैया इन्फ्लेशन को हटाई देली बर्तमान 2011-12 रे आलू केजी जीति 20 आउ टमाटो केजी 40 सेटा को जदि मु यूज करी मते केते मिलुची 40,000 टका वी आर नॉट लुकिंग एट इन्फ्लेशन बट जदि मु कहबी कि करेंट दिस इज एट करेंट प्राइस करेंट ईयर दिस इज एट कांस्टेंट प्राइस मीन्स बेस ईयर क्लियर कहार डाउट अछि एथरे करेंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस बुझिला स्टिल डाउट कहार डाउट अच्छी भाई जल्दी कह आउ थे कह किए बुझीपारे आउ थे कह ओके समस्त बुझी फाइन सो जदि मु बर्तमान कहूँ कि आई विल गो फॉर नॉमिनल जीडीपी दैट मीन्स दिस इज फॉर करेंट ईयर बर्तमान प्रेजेंट ईयर रे 2024-22 रे अगेन क्वांटिटी तो सेम ही अच्छी एपटे जी अच्छी 400 एटी अच्छी 800 एटी भी अच्छी 400 एटी भी अच्छी 800 करेक्ट बट करेंट ईयर रे प्राइस केते अच्छी ना गोटे हूँ आलू केजी प्रति 50 टका एटी हूँ 100 टका बेस ईयर रे केते 20 टका 40 टका तामाने 20 टका रु 50 टका 40 केजी 40 टका रु 100 टका इन्फ्लेशन है जो जिनसा 20 टका थिला हेटा आज केते टका मिलुची 50 टका जो जिनसा 40 टका थिला 2011-12 रे 12 वर्ष पर आज केते मिलुची 100 टका रे इन्फ्लेशन है तो बर्तमान जदि या रेट रे मु कैलकुलेट करी 400 × 50 800 × 100 मते टोटल मिलुची लक्षे तामाने जदि मु बेस रे देखिली 10,000 टका 10,000 रु बर्तमान मते मिलुची लक्षे 10 टाइम्स मोर जीडीपी बढ़ी मो विल इट गिव मे करेक्ट पिक्चर
एटा मत ग्रोथ देखै परिबो कि ग्रोथ तो सी व्हाट इज ग्रोथ ग्रोथ इज समथिंग कॉल्ड क्वांटिटी रो इंक्रीज करेक्ट नो ग्रोथ मीन्स तुमर केते क्वांटिटी इंक्रीज कला करेक्ट नो बट ग्रोथ डजंट मीन्स ऑलवेज लाइक वैल्यू बट क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल टू वैल्यू करेक्ट नो क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल टू वैल्यू मु कहूची 2011-12 रो डाटा अनुसार तुमर जीडीपी केते थिला 10,000 हाँ कि नहीं 2024-25 रो डाटा अनुसार तुमर जीडीपी केते होची लक्षे ट्रू लक्षे वैल्यू बढ़ी बट वैल्यू जोटा बढ़ी ये ग्रोथ को बढ़ाई बोली केमी जान तुम ग्रोथ को केमी जान ग्रोथ तो से बढ़ जो क्वांटिटी बढ़ ग्रोथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी बढ़ला ग्रोथ बढ़ला बट ये वैल्यू बढ़ी वैल्यू इक्वल टू व्हाट क्वांटिटी इनटू प्राइस तो वैल्यू आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस ग्रोथ सेम अच्छी भाभी नियो क्वांटिटी सेम अच्छी एटी केते थिला 100 आउ 200 केजी एठी भी मु रखिदेवी 100 आउ 200 केजी 100 आउ 200 केजी या 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करदेली आपको भी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करदेली मते वैल्यू पुणी सेम मिलियो 50 चौक 100 100 चौक 400 मते कह जदि 2023-24-25 रे 2024-25 रे क्वांटिटी हैला आलूर 100 केजी टमाटर हूँ 200 केजी जोटा कि ओरिजिनाल भी था 2011-12 रे किंतु प्राइस हो गला पर केजी 100 पर केजी 400 तुमको लगुनि ये पुणी 1,00,000 टका मिल ये पुणी 1,00,000 टका मिल हाँ कि नहीं भाई 100 200 4 दूने 8 1 1 हाय व्हाट इज दिस 200 5 20 सॉरी दिस इज 200 5 20 200 1,00,000 टका मिल तो वैल्यू तो 1,00,000 टका है किंतु क्वांटिटी रेज है कि बेस इयर 2011-12 रे जी क्वांटिटी थिला से क्वांटिटी प्रोड्यूस होची तमाने कोन तमाने तुम एम्प्लॉयमेंट बेसिस जनरेट ही होबनी हम कि क्वांटिटी अधिक हो ही नहीं क्वांटिटी प्रोडक्शन कहीं अधिक होनी किसी तो प्रोब्लेम अच्छी ताहले मत देखिबार अच्छी कि ग्रोथ इज बेस्ड ऑन व्हाट क्वांटिटी दैट मीन्स प्राइस चेंज कले प्राइस जदि चेंज होला दैट मीन्स ए प्राइस कैन आई से दीज आर रिलेटेड टू इन्फ्लेशन मार्केट इन्फ्लेशन जोटी 20 टका थिला सेटा बर्तमान आज 200 टका है जोटा 40 टका थिला सेटा आज 400 टका है 10 टाइम्स इन्फ्लेशन मार्केट रे बुझी हो ना बुझी होनी ताहले मु जदि कहबी कि नॉमिनल जीडीपी मते ग्रोथ देखै परिबो देखि पारिबनी बिकॉज क्वांटिटी भी चेंजेस थी इन्फ्लेशन सहित अच्छी नॉमिनल करेक्ट बट मते जदि रियल ग्रोथ दरकार ताहले मु का सहित जीवी रियल जीडीपी तो रियल जीडीपी को जतले कैलकुलेट करी प्राइस को कांस्टेंट मान नेबी प्राइस कांस्टेंट अच्छी 2011-12 रे प्राइस जेतिक अच्छी सेतिकी कांस्टेंट प्राइस मीन्स बेस ईयर रे कैलकुलेट हवा श्योर यस कांस्टेंट प्राइस मीन्स बेस ईयर सहित कैलकुलेट बेस ईयर रे जो प्राइस थिला दैट इज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट प्राइस बुझियला देन इठु मतलब मु प्राइस को कांस्टेंट मान देली वैल्यू बढ़िला ग्रोथ बढ़ियो वैल्यू बढ़ला ग्रोथ बढ़ला ताले ए वैल्यू डिपेंड अपन व्हाट क्वांटिटी बढ़ला ग्रोथ बढ़ियो सो बेस ईयर व्हाट इज बेस ईयर ना एनी स्टैंडर्ड ईयर chosen for making comparison by measuring GDP over different period of time that is what we call base year so that is a normal year ताकू normal year भी कहती कौन normal year ना normal year ताकू एथि पई कहबो because there will be no war there won't be any drought there will be no bumper production जो कि ताकू normal year कहबो कि तुम देश रे कौन युद्ध परिस्थिति आसनी बट स्टिल 22-23 रो डाटा नवा इज समहाट रिस्की जदि मु कहूँ ना एठी आम 22-23 रो डाटा नौचे कोड़े गला एबे मु सर्च करी कहूँ ना गिव मी सेकंड ताकू मागू कहबी छाड़ी दियो सेगुडा तो वाई न्यूज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी अनाउंस दैट द गवर्नमेंट इज रिवाइजिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किए अनाउंस करुची मोस्पी अंडर किए अच्छी एनएसओ करेक्ट मोस्पी अंडर किए अच्छी मोस्पी अंडर किए अच्छी एनएसओ करेक्ट नाउ से कौन कहूँ अनाउंस दैट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द बेस ईयर दैट हैज बीन रिवाइज्ड बेस ईयर फ्रॉम 2011 to 2022-23 the revised data will be released on 27th February 2026 the base year index of IIP okay सेटा पर करिवा नोट इन जून 2024 मोस्पी सेट अप 26 member advisory committee on national account of statistics to decide base year for GDP data under the chairmanship of Vishwanath Goddard दरकार नहीं it also focused on aligning GDP with other key macro indicators GDP macro indicator टैक्सेशन मैक्रो इंडिकेटर मु कही स्टार्टिंग रे माइक्रो एंड मैक्रो भितर डिफरेंस सच एज WPI CPI एग्रीगेट वैल्यू तुम कैलकुलेट कर मैक्रो मीन्स एग्रीगेट हाँ कि नहीं क्लियर नेक्स्ट व्हाट इज जीडीपी बेस ईयर अबाउट जीडीपी बेस ईयर जीडीपी इज द की मैट्रिक मेजरिंग कंट्रीज एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ और इट्स ओवरऑल इकोनॉमिक साइज एंड द बेस ईयर सर्व्स एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर दिस कैलकुलेशंस currently 2011-12 is considered to be the base year. So
meaning GDP of 2011-12 is used as the benchmark to compute the growth of subsequent years. बुझीगला ग्रोथ कहीं ग्रोथ इज रिलेटेड टू व्हाट क्वांटिटी जदि मु बेस ईयर न मानिबी ताहले से जो ग्रोथ ना मते 100% मिलिबो नहीं बिकॉज इन्फ्लेशन सहित से एडजस्ट थी करेक्ट नो बट इन्फ्लेशन को मुझे काटी देवी ताहले ग्रोथ ईयर रे जो कांस्टेंट प्राइस थिला से कांस्टेंट प्राइस ठीक है पकेबी दैट मीन्स कांस्टेंट प्राइस इज नथिंग बट बेस ईयर रो प्राइस एया ना करंट प्राइस इज नथिंग बट प्रेजेंट ईयर रो प्राइस दैट मीन्स विथ इन्फ्लेशन बुझीगला ना बुझीगला नहीं कार बुझीगला नहीं ओके नोट नीड So the base year revision ensure that inclusion of new industries, removal of outdated ones and better data sources and more accurate measurement of real economic growth after adjusting for inflation. मु कौन कहूँ base year why it is important because adjusting inflation को मत हटेगार अछि feature the base year should be a normal year. It must not experience any abnormal incidents like droughts, floods, earthquake, pandemic etc. Also it should not too distant in the past. कि पास्ट सहित यहाँ बेसी भी डिस्टेंस हवा दरकार नहीं माने एमती नुह कि बेस ईयर एमती मानवी कि अच्छा 2004 बहुत बढ़िया था सेटा को ही मो नॉर्मल ईयर नहीं जी बहुत डिफरेंट बर्तमान 2025 रु 2004 केते पास्ट है बहुत पास्ट तेणु बेस ईयर मैंने मानुंट पाखापाखि नियो नॉट टू डिस्टेंस इन द पास्ट द बेस ईयर शुड आइडियली बी अपडेटेड एवरी 5 to 10 years to ensure national account reflect the most recent data frequency of GDP base year revision केबे ना द अपकमिंग रिविजन 2026 रिविजन विल बी द 8th बेस ईयर अपडेट केते नंबर अपडेट एटा 8 नंबर अपडेट लिखी चलो भाई जहाँ जहाँ तुम से अच्छे ना 8th लिख 8th रिविजन हो बेस ईयर फॉलोइंग द 7 अर्लियर रिविजन स्टार्टिंग फ्रॉम 1948-49 रु 60-61 देन अगस्त 67 देन एमती बहुत सारा फाइन देन लास्ट 38 जनवरी 2015 रे होता तुम कौन 2014-15 रे 2011-12 चेंज होता 2004-5 रु 11-12 को चेंज होता 30 जनवरी 2015 द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इंडिया वेयर कंपाइल्ड बाय नेशनल इनकम कमिटी चेयरमैन जड़े छाड़ी दियो बेस ईयर डिफर्ड द प्लान टू रिवाइज द बेस ईयर टू 17-18 वाज ड्रॉप्ड मुझे तुमको कहूँ कि लगभग 17-18 वाला कॉन्सेप्ट को से नहीं चलते मुझे 18-19 कहूँ बट 17-18 19 रे धीरे धीरे कोरोना वाला स्टार्ट हो जाता करेक्ट सो कोरोना वाला जेहतु स्टार्ट होता से ड्रप कर कि डाटा क्वालिटी कंसर्न पीरियडिक लेबर फोर्सेस सर्वे सोड 45 year हाई अनएम्प्लॉयमेंट रिजेक्शन ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर एगुड़ा मुझे सब धीरे धीरे आसो तुम बुझीज एगुड़ा को छाड़ी दी एगुड़ा बुझाई पड़ोनी बट एनिवे आउ आठू अधिक तुमको चाहिए देखापी बट मु पीडीएफटा दे दीजिए तुम गोटे थर पढ़ी नब ठीक अच्छे ये पीडीएफटा दृष्टिहासर मुझे दीजिए बिकज गोटे करेन्ट अफेयर था तो से इम्पोर्टाट था फाइन येस मैम किसी डाउट अच्छे सॉरी बाय मिस्टेक ओके नो इशू चलो सो बुझीगला तो बेस ईयर चेंज होची बट प्रेजेंटली बेस ईयर केते अछि 11-12 2026 रे रिवीजन हबो केबे को 22-23 को बुझीगला 4 वर्षर डिफरेंस अछि इट शुड नॉट बी टू फास्ट कि पास्ट एमती नुह कि 2004-5 को रिवाइज करी ना नेक्स्ट बर्तमान मुझे कहूँ कि बर्तमान जो तुम देख जीडीपी 2024-25 जदि मुझे नॉमिनल कहली नॉमिनल माने कौन इन्फ्लेशन सहित थी नॉमिनल माने कौन करंट प्राइस हाँ कि नहीं तो जीडीपी एट नॉमिनल 2024-25 जीडीपी 330.68 लाख करोड़ 330.68 लाख करोड़ व्हिच इज शोइंग ए ग्रोथ रेट ऑफ लास्ट ईयर ग्रोथ रेट माने लास्ट ईयर रु आजिका 2023-24 रे केते थिला 24-25 रे केते तो 23-24 आउ 24-25 डाटा रे 9.8% रो इंक्रीमेंट होती दैट मीन्स जदि ये 10% मुझे काटिदेवी 30% काटिदेवी तामें 23-24 रे नॉमिनल केते थिला अराउंड 300.68 लाख करोड़ बुझीगला लाख करोड़ ये केबे थिला ना 23-24 रे क्लियर 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 317 लक्ष कोटी थिला तार लगभग 9.8% इंक्रीमेंट होती जोटा कि तुम हो जाए 330 नॉमिनल देन जीडीपी रियल केते जीडीपी रियल ए नॉमिनल कौन थी करेंट प्राइस ना किंतु मुझे जदि क्वांटिटी इंटू कांस्टेंट प्राइस करी जीडीपी रियल मिलूँ मतलब केते 187.97 ग्रोथ रेट होची पूर्व वर्षर रियल जीडीपी ए वर्षर रियल जीडीपी भितर ग्रोथ रेट होची 6.5% सिंपल कॉन्सेप्ट 1 मिलियन मीन्स व्हाट 10 लाख 1 बिलियन मीन्स 1000 मिलियन हाँ नहीं भाई मिलियन टाक मन रख 10 लक्ष से आई हैव 1 मिलियन सब्सक्राइबर 10 लाख सब्सक्राइबर 1 बिलियन सब्सक्राइबर 1000 मिलियन सब्सक्राइबर्स करेक्ट नो 1000 इंटू 10 लाख 3 एक 4टा शून्य करेक्ट 4टा शून्य 1 ट्रिलियन 4 रे आउ 3टा शून्य मीन्स 7टा शून्य दैट मीन्स 1 करोड़ दैट मीन्स 1 लाख करोड़ हाँ कि नहीं 1 ट्रिलियन मीन्स केते 1 ट्रिलियन मीन्स 1 लाख करोड़ हाँ कि नहीं एंड इंडिया कौन कहूँ इंडिया कौन कहूँ विल बिकम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी दैट मीन्स 3 लाख कोटी डॉलर हाँ कि नहीं ये ना 3 लाख कोटी डॉलर एंड $1 इफ आई कैलकुलेट अप्रोक्सीमेटली 85
85 ताले मते मिलियो केते 317 लाख कोटी टंकार डॉलर केबे हेतला ना जीडीपी 2023 रो किंतु 317 लाख कोटी एंड वर्तमान 2024-25 रो जीडीपी रे नॉमिनल जीडीपी केते कैलकुलेट होची 330 लाख कोटी टका बुझी होची ना बुझी होनी 330 लाख कोटी टका जीडीपी एति के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होची सर्विस गुड्स एंड सर्विस बुझी होची ना बुझी होनी 330 लाख कोटी टका डोंट यू सी दिस इज ह्यूज इज दिस ह्यूज इज दिस ह्यूज ना नहीं एटा 330 लाख कोटी टका टैक्सेसन मिलूँ के लगभग 17-18 लाख कोटी टका कि 22-23 कोटी टका 22-23 लाख एत भी जाए 12-14 लाख कोटी टका टैक्सेसन गवर्नमेंट पाए किंतु 330 लाख कोटी टकार जीडीपी कैलकुलेट हो इज दिस ह्यूज क्या लगुच ह्यूज बोली दिस इज नॉट दैट ह्यूज सी ह्यूज यू कैन कंपेयर ओनली व्हेन यू विल कंपेयर विथ वर्ल्ड नॉमिनल जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड 105 ट्रिलियन डॉलर 105 तुम इंडिया अच्छ 3 ट्रिलियन डॉलर करेक्ट नो एंड यू आर सेइंग विल बिकम 5 ट्रिलियन डॉलर विल बिकम 5 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका को जब तुम देख 24 ट्रिलियन डॉलर चाइना को जो देख तार जीडीपी हो 20 ट्रिलियन डॉलर बुझीपार कॉन्सेप्ट मीन्स तार डोमेस्टिक टेरिटरी प्रति वर्ष 20 ट्रिलियन डॉलर तैयारी होची प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेस बट इंडिया केते करूची इंडिया केते करूची मात्र 3 एंड तुम कह तुम चाइना अगेंस्ट लड़ो चाइना अगेंस्ट लड़ो तुम ऑलमोस्ट 5 टाइम्स तुमठू अधिक 5 टाइम्स अधिक तुम एपर्तंत 3.73 रु तुम 5 को जावाई चाहूँ वांट टू बिकम 5 ट्रिलियन डॉलर चाइना जो ऑलरेडी अच्छी के 20 ट्रिलियन डॉलर यूएसए 24 ट्रिलियन डॉलर देखिपार 20 और 24 भितर डिफरेन्स मात्र 4 ट्रिलियन डॉलर से डर रहा डर रदि तुम इकोनॉमी खसला सुपर पावर भी खस बुझे ना बुझे देन तुमको लगुच अमेरिका के इंडिया को डर चाइना के इंडिया को डर भाई तोर कैपेबिलिटी भी नहीं ये आमे जो लेवल अच्छु से लेवल कैपेबिलिटी भी नहीं मुझे तुमको कहती कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर सीएनपी तो तुम केवल डिप्लोमासी डायलॉग कर कौन कर डिप्लोमासी आउ डायलॉग कर शो कर कि मुझे समस्त चाहूँगी बट तुम पाखे से अर्थ अच्छी कि समस्त बचाई नहीं ना 5 ट्रिलियन डॉलर तो इंडिया को कम करा कौन पड़ो कि देशर जीडीपी को बढ़ार अच्छी देशर जीडीपी केतले बढ़ो कि मत मोर जो सांग मैंने अच्छा कौटी अमेरिका से यही 24 ट्रिलियन डॉलर तुमको लगुनि ब्रेन ड्रेन हो इंडिया ब्रेन ड्रेन होगी अमेरिका जीडीपी रे कंट्रीब्यूट कर हाँ कि नहीं मु कहूँ मो सांग जी कि अमेरिका रोचे से अमेरिकार जीडीपी कंट्रीब्यूट कर तो 24 ट्रिलियन रे अमेरिका जीडीपी रे इंडिया कंट्रीब्यूशन अधिक अच्छी 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 इंडिया कंट्रीब्यूशन अच्छी येस अच्छी जदि से इंडिया को पलि आसिले तो से केतले इंडिया को पलि आसवे जो जो अपॉर्चुनिटी अमेरिका मिलूँ से अपॉर्चुनिटी इंडिया रे मिल से सालारी इंडिया रे मिल से फैसिलिटी से लग्जरी जब इंडिया रे मिल इंडिया बढ़ो ताले इंडिया को दरकार कौन स्किल उपर काम करिया रिसर्च उपर काम करिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया रे पॉसिबिलिटीज नहीं जो बाहर को जाऊँ जो कंट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट भल हो काम कर वन्स काम कले से रहीगले से जीडीपी को बढ़ेले आम जीडीपी बढ़ू ही नहीं बुझीगला ना बुझीगला नहीं सी मेन सेमती कहीं पढ़ाती भाई मेन्स हूँ रिलेटेड टू व्हाट कॉन्सेप्ट तुम क्लारिटी अच्छी देन तुम एनालिसिस कर डाटा नहीं काली अमेरिका और इंडिया भितर जब पचार ये डाटा तुम पुट कर कौन ना अमेरिका एत शक्तिशाली जार 24 ट्रिलियन डॉलर इंडिया मात्र 5 ट्रिलियन डॉलर को आस्पायर करुच्ची बट प्रेजेंटली तो 3.73 लगभग 8 टाइम्स आम राइट मीन्स तुम 8 टाइम्स से बढ़ी अच्छी तुमको मिनिमम 80 वर्ष लगे मिनिमम 80 वर्ष लगे जदि प्रति वर्ष तुम बढ़ेल मिनिमम 80 वर्ष लगे तुमको ट्रू 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 ओके 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 रियल जीडीपी ऑफ इंडिया जब तुम देख ये जस्ट कैलकुलेशन कि रियल जीडीपी 2014-15 रे थिला 105 देन धीरे बढ़िला देन तापर बढ़िला 131 है 140 है 145 हठात किना खसीगला कोरोना ईयर ग्रोथ केते -7.7% -7 भारत बंद तो -7.7% देन 7.7 रु डायरेक्ट जदि मु ग्रोथ कहि 9.2 हाउ कम 9.2 सबुठु अधिक देख जेतिक डाटा अछि सबुठु अधिक 9.2 इट्स कॉल्ड बेस ईयर रो इश्यू मींस व्हाट इज बेस ईयर नॉट रिलेटेड टू 2011-12 जनरली ये जो ग्रोथ ईयर कैलकुलेट हुए 2021-22 रो डाटा कि 2021-22 रो जीडीपी केते जीडीपी ऑफ 2021-22 व्हाट इज दिस सॉरी एटा के भेजी 21-22 हां माइनस जीडीपी ऑफ 2021 डिवाइडेड बाय जीडीपी ऑफ 2021 ये जीडीपी ऑफ 2021 एटा ही कम अच्छी जदि कम अच्छी दिस इज व्हाट वी कॉल्ड डाउन रे डिनोमिनेटर रे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करेक्ट डिनोमिनेटर रे जदि छोट संख्या थी ताले वैल्यू तुमको बड़ मिल
मिल तो ता लगी 9.2 देखा बट एत चेंज भी नहीं 147 भाई जदि मुझे 2020 आ 2022 देखेबी मात्र केते परसेंट चेंज है मात्र दुई भी है 1.5 हाँ कि नहीं 1.5 किंतु ये नेगेटिव पड़ता जो ये शो कर दूसरी पॉजिटिव बहुत 9.2 देन 147 रु 157 7% 157 रु 70 7.3% देन 170 रु 182 7% एंड ये सिचुएशन हो वार वगैरह हो आफ्टर कोरोना वार वगैरह चलती तो से वार रे अनसर्टेनिटी अच्छी मार्केट रे स्टेबिलिटी नहीं मार्केट रे स्टेबिलिटी नहीं ये सब जिन चलती तो ये सब जिन लगी काली क्वेश्चन कौन दब इन लास्ट 1 डिकेड द जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया हैज बीन इनक्रीज्ड कॉन्स्टेंटली पीआईक्यू सीरीज रे तुमको कराऊँ गुड़ा एंड मुझे तुमको कही कौड़ा रंग हम कौड़ा ठीक जेबे जेबे स्टेटमेंट आसो इज इट इंपोर्टेंट फॉर पीआईक्यू दिस डाटा ये इट इज इंपोर्टेंट तो देख तुम्हें ग्राफ एमती अच्छी कि ग्राफ तो जिगजाग अच्छी हाँ कि नहीं जिगजाग अच्छी माने लास्ट 1 डिकेड रे लास्ट 10 वर्ष डाटा मुझे देखी 10 वर्ष डाटा मत ग्रोथ कन्स्टाट मिलूँ कि कन्स्टाटली इनक्रीज करूला भाया स्टेडिली इनक्रीज स्टेडिली डिक्रीज मिलूँ कि जिगजाग तो मिलूँ ट्रू ताने आंसर कौन हो से स्टेटमेंट रंग थी स्टेटमेंट रंग थी एनी डाउट फाइन ठीक अच्छे तो आज आम देखिले कौन कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेस कंजम्पशन वाला कंज्यूमर गुड कैपिटल गुड जदि रियल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट स्टेडिली इंक्रीज देन ठीक ना भूल हाउ कैन यू से स्टेडिली इंक्रीज ओवर व्हाट टाइम लास्ट 1 ईयर और लास्ट 1 मंथ और लास्ट 2 क्वार्टर और लास्ट 5 ईयर और लास्ट 10 ईयर भाई कमिज डिकेड रंग हम केबे ना केबे प्राइस तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इन्फ्लेशन ना मार्केट इन्फ्लेशन कौन अच्छी मार्केट डिमांड ऑन सप्लाई तो जनरली केबे भी ठीक हेनी आलू किलो जो 20 टका अच्छी से कौन सब बेले बढ़ुची कि एमती गोटे टाइम आसो जो टाइम लास्ट 5 ईयर भीतर गोटे डे भी आसूसी भाई जदि कह शेयर मार्केट प्राइस शेयर ऑफ ए प्राइस इज कन्स्टाटली स्टेडिली इंक्रीज इज दैट ट्रू ऑलवेज रंग एमती गोटे सेकेंड आसो जोटा कि अपडाउन हो तो सी तो सब जिगजाग पैटर्न में चलो हाँ कि नहीं केतले कमुथ केतले बढ़ुव केतले बढ़ी चलला पुणी कमीगला ट्रू हाँ जदि लास्ट 2 सेकेंड कह 2 सेकेंड स्टेडिली इंक्रीज हो 2 सेकेंड स्टेडिली इंक्रीज हो 2 सेकेंड स्टेडिली इंक्रीज हो बट लास्ट 2 ईयर मुझे जानी भाई प्रतिदिन से जिगजाग हो 2 ईयर तो से दिनटा भी 2 ईयर भितर आसूँ आसूनी करेक्ट नो एनीवे ओके तो कालीर कॉन्सेप्ट रहिबो कौन ना कंटिन्यू रिसेशन मीन्स टेक्निकल रिसेशन एक्सपांशन एंड रिकवरी कॉन्सेप्ट ठीक अच्छे होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड राइट कि जीडीपी जीडीपी डिफ्लेक्टर कथा आसो आउ एपर्यंत जीडीपी कैलकुलेशन मेथड मुझे कही नहीं कंजम्पशन मेथड फैक्टर मेथड करेक्ट सेगुड़ा भी आसो एतिक जीडीपी शेष हो जीडीपी कौन भूल हेनी एतिक एटलिस्ट जदि मुझे पढ़ी ठीक से ताल तो भूल हेनी कार किसी डाउट अच्छी मुझे रंग कही भितर जदि किसी रंग कही आराम से ग्रुप रे अच्छी फीडबैक वाला से आराम से कह कि सर यहाँ आर आंसर या यार कॉन्सेप्ट या यहाँ रंग अच्छे आई विल एक्सेप्ट ठीक अच्छे आई विल एनालाइज देन एक्सेप्ट ओके आई विल एनालाइज एंड एक्सेप्ट चलो थैंक यू एवरीवन विल मीट फॉर द नेक्स्ट क्लास।